अब के समय की राजनीति पर बात करेंगे तो तमाम तरह की छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नाम और नेताओं के चेहरे जहन में आने लगते हैं। लेकिन अगर पुराने दौर के लोगों को छोड़ दे तो उन लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कभी ऐसे भी लोकसभा चुनाव हुए हैं जब कोई पार्टी नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही थी। राजनीतिक पार्टियां पीछे हो गई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमने पुराने दौर की राजनीति की बात क्यों की। वो इसलिए क्योंकि शरद पवार ने इस पर बयान दिया है। उनका क्या कहना है वो सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि शनिवार को शरद पवार ने क्या कुछ कहा है। नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शरद पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वो 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होंगे और भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने का भी प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक पीएम चेहरा न चुन पाना विपक्ष की कमजोरी नहीं है, क्योंकि ऐसा 1977 में भी हुआ है। जब हम उस वक्त जीते तो अभी क्यों नहीं। शरद पवार ने दावा किया कि इस वक्त समूचा विपक्ष एकजुट है और हमारा पूरा प्रयास 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना होगा। 1977 लोकसभा चुनाव का कार्यकाल नवंबर महीने में समाप्त होने वाला था, लेकिन इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी को ही चुनाव लड़ने की घोषणा करके विपक्ष को अचंभित कर दिया था। इंदिरा को लगा कि विपक्ष को तैयारी का मौका नहीं मिलेगा और इसका फायदा उन्हें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस वक्त विपक्ष के बड़े नेता चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर को लग रहा था कि इंदिरा गांधी विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, मनोबल गिरा रही हैं। 42 साल पहले देश में छठा लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था। 20 मार्च 1977 का वो ऐतिहासिक दिन जब छठवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके थे। पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इंदिरा गांधी बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी। मोरारजी देसाई देश के छठे प्रधानमंत्री बने। ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अनोखा था। इंदिरा गांधी की तानाशाही चरम पर थी और देश में आपातकाल लगा हुआ था। इंदिरा गांधी ने अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। 1977 लोकसभा चुनाव की बात हम अचानक क्यों कर रहे हैं? दरअसल दिग्गज भारतीय राजनेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार ने इस पर बयान दिया है। विपक्ष के पीएम फेस पर अभी तक कोई भी एक राय न होने की बात पर शरद पवार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। 1977 में भी ऐसा ही हुआ था, तो फिर इस बार हम क्यों नहीं जीत सकते? चलिए जानते हैं कि 1977 में ऐसा हुआ क्या था कि इतनी ताकत के बावजूद इंदिरा गांधी हार गईं। 1977 लोकसभा चुनाव में जनता दल ने 542 में से 296 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी को 154 सीट मिली थी। कांग्रेस को इस चुनाव में 198 सीटों का नुकसान हुआ। ये इंदिरा के लिए बड़ी हार थी, जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी। देश में 3 दिन में ही चुनाव संपन्न हो गए थे। चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को मात्र 153 सीटें ही मिली थी और इस चुनाव में पूरा विपक्ष समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गोलबंद हुआ था। जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से पार्टी ने भारतीय लोक दल के चिन्ह हलधर किसान पर चुनाव लड़ा और 298 सीटें जीती। इंदिरा गांधी रायबरेली से जनता पार्टी के नेता राज नारायण से करीब 55,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। राज नारायण की ही याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया था। उन पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया था और इस घटना को ही देश में आपातकाल की जड़ मानी जाती है। अब आपको बताते हैं कि हमने छठवें लोकसभा चुनाव का जिक्र क्यों किया, जो कि 1977 में हुआ था। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में शरद पवार शामिल होने वाले हैं और बीजेपी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने की भी रणनीति बनाई जाएगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि विपक्षी पार्टियां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विकल्प तैयार कराने की इच्छुक हैं और प्रधानमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को पेश करना कोई मुद्दा नहीं है। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि 1977 में भी किसी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश नहीं किया गया था। जनता पार्टी चुनाव जीती और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये 1977 में हो सकता था
तो अब क्यों नहीं हो सकता? हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश के लोगों को भाजपा का विकल्प मुहैया कराएं। पवार ने जोर देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा पेश करना जरूरी नहीं है। पवार ने यह भी कहा, लोगों के सामने एक विकल्प पेश करने की जरूरत है। अगर हम एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो हम विकल्प प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसके नतीजे भविष्य में चीजें तय करेंगी। पवार ने कहा कि भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार खड़ा करने का सुझाव दिया गया है और इस मुद्दे पर 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी और पटना में होने वाली बैठक एक नई दिशा देगी, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए गंभीर प्रयास भी करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर पवार ने कहा कि राज्य के लोग ऐसी विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर देंगे, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन महाराष्ट्र में माहौल खराब कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के लोग भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।